वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अडा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, कोई गुंडा कान नहीं लाएगा। हाँ मैम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा तो बड़ा फेवरेट है। ठीक है, तो बेटा ज़्यादा आपको इसमें एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। पहले लेक्चर में भी आप बहुत एक्साइटेड थे। ठीक है, आज अपन लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत प्रॉपरली पढ़ेंगे, बहुत अरेंज्ड मैनर में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि जब आप क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डील करेंगे तब आपको मेरी याद आएगी, शिप्रा मैम आपने तो क्लास 10th में भी ये चीज़ बताई थी। तो आपको जहाँ जहाँ तक मुझे फाउंडेशन क्रिएट करना है, जहाँ जहाँ पर मुझे आपकी नींव रखनी है, वो नींव हम लोग इतनी जोर से रख रहे हैं, इतनी मजबूत रख रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज भी जो बच्चे क्लास 11 12th मेरे से पढ़ रहे हैं वो बोलते हैं ये तो मैम आप 10th में पढ़ा चुकी हैं। तो आप टेंशन नहीं लेना, सब आपको पढ़ा रहे हैं, उतनी जरूरत का पढ़ा रहे हैं जितना आपको फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए जरूरी है। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के मुझे चाहिए एक ब्लैंक स्लाइड। मतलब मुझे ना एक्चुअली कुछ चाहिए नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो भैया, लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक होता है नेसेसरी, जो मांगता ही मांगता है। समझ में आई बात? तो अगर मैं बात कर रही हूं मेल्स की, ठीक है, तो मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। एक होता है नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, ध्यान से सुनना तो सब समझ में आएगा। एक होता है बच्चों नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्लियर है? One is the necessary reproductive part and second one is the accessory reproductive part. Second one is what मेरे लल्ला? Second one is the accessory reproductive part. Second one is the accessory reproductive part. Second is the accessory reproductive part. Clear है? ठीक है, second होता है accessory reproductive part. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। इसका मतलब क्या है बेटा? नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब यह है कि जिसके बिना दुनिया नहीं चलेगी। अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो तो कैसी लाइनें खींची हो मैम, यार थोड़ी अच्छे से नहीं खींच सकती हो? चलो अच्छे से खींचती हूँ थोड़ी सी। ठीक है, तो भैया ऐसा है कि नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकंड वन इज द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? अब नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होंगे जिनके बिना काम नहीं चल पाएगा। मेरे सैया यहीं आएंगे और यहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। सो इफ यू आर मेकिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों, तो आपको ये तो चाहिए ही चाहिए। मेल में नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा जी टेस्टिस। जब तक टेस्टिस नहीं रहेगा, देखो शादी होती है, शादी में नेसेसरी पार्ट कौन है? लड़का लड़की यार। घराती बाराती ये सब तो रहे ही आते हैं, उनके बिना तो काम चल भी जाएगा, पर ये तो होने ही चाहिए। तो लड़कों में टेस्टिस होना ही होना चाहिए, अदरवाइज रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ही नहीं। एक्सेसरी पार्ट में दो लोग आते हैं भाई, एक घराती और एक बाराती। ठीक है, अब ये आपको समझना है कि एक होता है डक्ट्स, कुछ आती हैं पाइप्स, डक्ट्स पाइप्स आती हैं कुछ बेटा, ठीक है, और कुछ क्या आती हैं? डक्ट्स पाइप। आज मेरा हाथ पता नहीं कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो कुछ आती हैं बच्चों जी पाइप्स, डक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और कुछ आती हैं ग्लैंड्स। ठीक है, ये दोनों हेल्प करती हैं कि चलो टेस्टिस हमारा भाई जो है ये क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। तो इसको भैया सहायता करेंगे हम लोग। ये जो स्पर्म बना रहा है इसको इधर उधर लेकर ट्रैवल करवाएंगे, इसको खाना पीना देंगे और भैया इसको थोड़ा सा हेल्प करेंगे, क्योंकि मेन काम तो यही कर रहा है। तो ठीक है, तो जो लोग मेन काम करते हैं उनको थोड़ा हेल्प करना भी जरूरी है ना यार। तो डक्ट में कौन कौन सी आती हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। कौन कौन सी आती है बेटा जी देख लो ध्यान से, जितनी जरूरत है उतना ही बताऊंगी। ठीक है, डक्ट्स में आपको बता देती हूँ मैं सबसे पहले वासा इफ्रेंस। अब ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर आप थोड़ा सा समझ जाओगे, थोड़ा सा आसान है, बहुत आसान है। वासा इफ्रेंशिया, या इसी को हम, अरे यार क्या हो रहा है आज, कुछ लफड़ा हो रहा है। तो वासा इफ्रेंशिया भी इसको हम वासा इफ्रेंस भी कह सकते हैं, वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दो डक्ट आपको मैम पढ़ाने वाली है। ठीक, उसके बाद ग्लैंड्स में आते हैं, तो कौन कौन सी ग्लैंड है बेटा? समाइनल वेजाइकल। ठीक है, पहली ग्लैंड कौन सी है बेटा जी? समाइनल वेजाइकल। दूसरी ग्लैंड कौन सी बच्चों? दूसरी ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरी ग्लैंड है मेरी आंखों की तारों काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड।
काउपर की ग्लैंड। क्लियर है? थोड़ा इसको सजा बजा दें, क्या कहना है? तो पहली ग्लैंड है प्रोस्टेट, दूसरी ग्लैंड है सेबाइनल वेसिकल, तीसरी ग्लैंड है काउपर ग्लैंड। अब ये सब कहाँ है ये आपको पता चलेगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो ये सारे पार्ट होते हैं, ये क्या करता है बच्चों? हेल्प। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है? ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है? ये हेल्प करते हैं मैच्यूरेशन में, और ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन में, ठीक है? तो ये सारे लोग जो हैं ये स्पर्म को मैच्यूरेशन, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं इसको। ये भाई साहब जो है ना सुंदर, ठीक है, ये सुंदर भाई साहब को ये सब काम हेल्प करते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई बात? तो ये होगा एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में और आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल पेनिस के बारे में, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये भी आपका एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है? तो बिना ही करे बिना आपको सीधा पढ़ाना शुरू करती हूँ बच्चों। तो चलो राजा मेरे, नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहला पार्ट हम शुरू करने वाले हैं टेस्टिस। तो आपको पहले पार्ट्स दिखा देती हूँ। आपको पढ़ना है टेस्टिस, स्क्रोटम, वासा डिफरेंस, यूरिथ्रा और पेनिस। आप टेंशन ना लो, सब एक एक करके होगा। तो सबसे पहली चीज जो मैम शुरू करवा रही है वो है टेस्टिस, ठीक है? टेस्टिस का शेप होता है ओवल, ठीक है? टेस्टिस का शेप कैसा होता है बच्चों? ओवल। अब अगर मैं एक छोटे टेस्टिस का डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है, तो यहीं पे बना लेती हूँ, ठीक है? अगर मैं एक छोटे से टेस्टिस का डायग्राम बनाऊं तो टेस्टिस एक, ध्यान से देखोगे तो टेस्टिस जो होता है वो एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर में होता है, एंड दिस चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, या एक पैकेट के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है? स्क्रोटम, ठीक है? स्क्रोटम। अब ध्यान से समझना क्या क्या होता है। टेस्टिस पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है आउटसाइड ऑफ योर एब्डोमेन। समझ में आई बात? ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। एब्डोमेन मतलब योर पेट, ठीक है? पेट के नीचे ये पाया जाता है, पेट के नीचे लटका हुआ रहता है, किसी एक सैक में पाया जाता है जिसको हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। तो ये कैसा होता है मेरे राजा बेटा? ये होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ठीक है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब के एब्डोमेन के बाहर होता है। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ये कैसा होता है बच्चों? पाउच होता है, पाउच लाइक। अब ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। क्यों मैडम पेट के अंदर ही क्यों नहीं रहा था? जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हो ना, तब आपका टेस्टिस आपके पेट के अंदर ही रहता है, पर डेवलपमेंट के दौरान आपका टेस्टिस जो होता है वो पेट से बाहर निकलकर इस पाउच में आ जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा बेटा, स्क्रोटम की जरूरत हमें किस चीज के लिए होती है? टू मेंटेन द टेम्परेचर। स्क्रोटम की जरूरत हमें किस चीज के लिए है बेटा? टू मेंटेन द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है राजा? बताओ। बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ध्यान से सुनो, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना है राजा? रिक्वायर्ड टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री, इससे कम, ठीक है? 2 to 3 डिग्री लेस। अब अगर आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्पर्म बनाने के लिए आपको 2 से 3 डिग्री कम चाहिए, तो बेटा बॉडी के अंदर तो 37 ही रहेगा। तो कौन है? फिर भगवान ने बोला तथास्तु, हम देते हैं तुम्हें स्क्रोटम। स्क्रोटम मेंटेन्स द टेम्परेचर सो दैट टेस्टिस कैन मेक इजिली द गुड स्पर्म्स। क्लियर है? साथ ही साथ स्क्रोटम जो है टेस्टिस को एक प्रॉपर पोजिशन भी देता है। ठंड में टेस्टिस जो होता है वो सिकुड़ जाती है। जो स्क्रोटम होता है, इट इज मेड अप ऑफ फोल्ड्स ऑफ स्किन। ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ फोल्ड्स ऑफ लूज स्किन। लूज स्किन का बना हुआ रहता है। तो जब बहुत ठंड रहेगी तो इसकी स्किन क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, जिससे स्किन जब पास आ जाएगी तो टेस्टिस को गर्मी मिलेगी। जब गर्मी रहेगी तो स्क्रोटम जो है वो और रिलैक्स हो जाएगा और स्किन जो है वो टेस्टिस सेल की दूर चली जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका टेस्टिस है उसको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो इट मेंटेन्स द टेम्परेचर। बस आपको सीधी एक बात याद रखनी है कि स्क्रोटम करता क्या है? ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इट इज मेड अप ऑफ लूज फोल्ड स्किन, ठीक है? टेस्टिस को स्पर्म को बनाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम। क्लियर है? कहाँ पाया जाता है टेस्टिस? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब आप थे, जब आप छोटे बच्चे क्या, तब तो बच्चे बने भी नहीं थे, टेस्टिस का जब फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, तो वो पेट के अंदर ही रहता है। फिर बाद में जब बच्चे का जन्म होने वाला रहता है तो टेस्टिस जो होता है वो पेट से निकल कर कहाँ आ जाता है? स्क्रोटम में आ जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों कि टेस्टिस पेट से बाहर ही नहीं निकलता, ठीक है? तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम सर्जरी
करके पेट से टेस्टिस को बाहर निकालकर स्क्रॉटल सैक में लाते हैं। समझ में आ गई बात इतनी। अब आ जाओ टेस्टिस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस एक ओवल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखो, ये जो आपका राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द टेस्टिस। ठीक है, ये होता है टेस्टिस। अब मैं आपको इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो टेस्टिस एक ओवल संरचना है। ठीक है, ध्यान से देखते जाओगे तो सब समझ में आएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ भी कठिन नहीं है। एक्चुअली गड़बड़ तो कुछ होगी नहीं, मैम के साथ कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? तो थोड़ा सा मैं बड़ा और बनाना चाहूंगी। तो ये एक टेस्टिस है जो कि एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है। राजा सब समझ में आएगा, एकदम आसान है। ठीक है, देखो लल्ला, अब यहाँ पर होते हैं छोटू छोटू से कंपार्टमेंट। ये मैम कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके के बना रही है, देखो ये कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? सब समझो। इस कंपार्टमेंट के अंदर बेटा जी छोटे छोटे से ट्यूब्स पाए जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट। इसके अंदर छोटे छोटे से ट्यूब्स पाए जाते हैं। लुक एट दिस, मैम ट्यूब बना रही है। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर छोटे छोटे से क्या पाए जाते हैं बच्चों? ट्यूब्स पाए जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? डन हो गई इतनी बात? समझो। अब आपका जो टेस्टिस है, ये है किसके अंदर? स्क्रॉटल सैक के अंदर। तो भैया स्क्रॉटल सैक बिना बनाए कैसे काम चलेगा? स्क्रॉटल सैक तो बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका? स्क्रॉटम। स्क्रॉटम, लूज फोल्ड स्किन, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना? 2 से 3 डिग्री कम। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका टेस्टिस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि टेस्टिस के अंदर होते हैं कंपार्टमेंट। ठीक है, ये कंपार्टमेंट को देखो, इस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं लोब्यूल्स। क्या कहते हैं? लोब्यूल्स। लोब्यूल्स का नंबर होता है करीब 250। ऐसे कंपार्टमेंट कितने होते हैं? 250। इनके अंदर जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, इनको हम कहते हैं टिब्यूल्स। क्या कहते हैं? टिब्यूल्स। अब इनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस लोब्यूल, पर आपको नहीं याद करना है वो। ठीक है, तो ये होती है टिब्यूल। टिब्यूल का नंबर हर कंपार्टमेंट में टिब्यूल कितनी है? 2 से 3। तो बेटा जी कंपार्टमेंट कितने? 250। हर एक कंपार्टमेंट में कितनी ट्यूब? 2 से 3 ट्यूब। इनका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस लोब्यूल, पर आप वो मत याद रखो, बस ट्यूब और लोब्यूल। ठीक है, इतना काफी है आपके लिए। नाउ बच्चों ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। देखो ध्यान से, है ना, इधर आ जाओ। मान लो कि मैं इस ट्यूब को ऐसे काट के बाहर निकालती हूँ। ठीक है, मान लो, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज। ठीक है, मान लो कि मैंने इस ट्यूब को ऐसे काट के अलग कर दिया। ठीक है, एक ट्यूब बाहर निकाल ली। अब इस ट्यूब को मैंने ऐसे कट किया। ठीक है, ट्यूब बाहर निकाल ली। अब ऐसा ट्यूब को कट करके ऐसे देख रही हूं मैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो देखो, ट्यूब में ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर 2 प्रकार की सेल्स होती है। एक तो वो सेल है, देखो ट्यूब को, ये है आपकी ट्यूब्यूल। ये जो येलो वाली ट्यूब्यूल थी ना, इसको मैंने ऐसे करके बाहर निकाल लिया है और फिर मैंने इसको ऐसे करके कट कर दिया है। और कट करके मैं अंदर झांक के देख रही हूँ कि इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है क्या। अब देखो ध्यान से, इस ट्यूब के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं। ठीक है, ये ट्यूब के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये देखो ध्यान से, सब समझ में आएगा। बहुत आसान सी चीज है, बहुत ही एक्सट्रीमली आसान। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर बेटा जी ध्यान से सुनो, इस ट्यूब के अंदर बेटा लल्ला मेरी आंखों के तारों, ऐसे कुछ बड़ी बड़ी भी सेल्स होती हैं। लुक एट दिस, ऐसे कुछ बड़ी बड़ी सेल्स भी होती हैं। ठीक है, ट्यूब निकाला हमने, वहां से एक ट्यूब निकाल ली, उसको कट कर दिया, अंदर देखना चाह रहे हैं कि है क्या। अब ये वाली जो येलो है ना, येलो सेल, ये क्या बनाती हैं? दे फॉर्म द स्पर्म्स। ठीक है, येलो वाली सेल्स क्या बनाती हैं? स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं, स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं। पर ये जो इनके बाजू में पड़ोसी है ना, स्पर्म फॉर्मेशन है, हो रहा है, तो भैया थोड़ा सा न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सारे को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं ये सेल, और इनका नाम होता है सर्टोली सेल। एनटीएससी में ये क्वेश्चन आता है, सर्टोली सेल्स। क्लियर है? तो आपकी इस ट्यूब के अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक वो सेल्स जो स्पर्म बनाती हैं, और स्पर्म बना बना के, बच्चों ध्यान से देखते जाना, और स्पर्म बना बना के ऐसे येलो स्पर्म बना बना के यहाँ छोड़ती जाएंगी। और इन सारों को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? ये कमबख्त जो है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है ताकि स्पर्म बढ़िया से बन सके। इसका नाम होता है सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल क्या कर रही है बच्चों? सर्टोली सेल प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल क्या करती है? प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। फिर से एक बार रिवाइज कर लें एक बार, बोलो।
टेस्टिस कैसा स्ट्रक्चर है, ओवल स्ट्रक्चर है, किसके ऊपर प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं मैडम जी, कंपार्टमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं मैडम जी, लोब्यूल। क्लियर है, कितने होंगे, 250। हर कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, ट्यूब्स, ठीक है। ट्यूब्स कितनी है, 2 से 3, ठीक है। ट्यूब को कट करके देखा तो ट्यूब के अंदर हमें 2 प्रकार की सेल मिली, पहली वो सेल जो स्पर्म बनाती है और दूसरी वो सेल जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है। न्यूट्रिशन देने वाली सेल को हम सर्टोली सेल्स कहते हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं नर्स सेल, ठीक है। अब नर्स देती है ना आपको, वही प्रोटेक्शन देती है कि नहीं देती, तो इन्हीं को हम नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों। अब ध्यान से और एक बात क्लियर कर लीजिए। देखो भैया, जब भी आप स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हो, एक और बात ध्यान से कान खोलकर सुनो। टेस्टिस जो है ये 2 वर्क करता है। टेस्टिस के 2 काम होते हैं। टेस्टिस क्या है आपका, ये है आपका मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है कि नहीं है। टेस्टिस मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल में इसके अलावा कोई सेक्स ऑर्गन जो है तो प्राइमरी यही है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये 2 काम करता है। पहला काम ये करता है कि ये स्पर्म फॉर्मेशन करता है, वो आपने देखा कि ट्यूब के अंदर हो रहा है स्पर्म फॉर्मेशन। दूसरा काम प्यारे बच्चों ये करता है हार्मोन सिक्रीशन। दूसरा काम ये क्या करता है बच्चों, ये करता है हार्मोन सिक्रीशन। सवाल ये है कि मैम कौन सा हार्मोन सिक्रीशन, तो भैया जी लाला जी सिर्फ ये एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। क्या नाम होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर माय थिंग, क्लियर माय लल्ला, इतनी बात सबको क्लियर हुई। क्या बोला मैंने कि टेस्टिस एक ओवल स्ट्रक्चर है जो कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल का प्राइमरी मतलब ये नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। ये 2 काम करता है, पहला स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब बनाना, स्पर्म बनाना, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म को बनाना, ठीक है। तो स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है, दूसरा ये हार्मोन निकलवाता है। एक ही हार्मोन निकालना है टेस्टिस से, टेस्टोस्टेरोन। अब सवाल ये है कि टेस्टिस में कौन सी ऐसी सेल हैं जो टेस्टोस्टेरोन निकालती हैं। अब आपके लिए ये उत्तर आ गया है। इस कंपार्टमेंट के अंदर जो ट्यूब प्रेजेंट हैं, उन ट्यूब्स के बाहर बाहर कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं। ध्यान से समझो, कंपार्टमेंट के अंदर जो ट्यूब प्रेजेंट है, उन ट्यूब्स के बाहर देखो, ट्यूब के अंदर 2 सेल हैं, एक जो स्पर्म बना रही है, एक जो उसको न्यूट्रिशन दे रही है। ट्यूब के बाहर क्या है, ट्यूब किसके अंदर है, कंपार्टमेंट के अंदर। देख लो ना, ये कंपार्टमेंट हो गया, ये ट्यूब हो गई, ठीक है। तो ट्यूब के बाहर जो सेल प्रेजेंट होती है, तो ये क्या हो गया, लोब्यूल। ये क्या है बच्चों, लोब्यूल है, समझ आ रहा है ना बात। और ये क्या है राजा, ये है टिब्यूल, ठीक है, दिस इज द टिब्यूल। और ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, इसका विशेष तौर से नाम आपको याद रखना है, एंड द नेम ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज लेडिग सेल्स। इसका नाम है बच्चों लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल ना हार्मोन निकालती है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये 2 सेल के नाम आपको याद रखने हैं। पहला सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन, किसको, स्पर्म को। और दूसरी है लेडिक सेल, क्या प्रोवाइड करती है, टेस्टोस्टेरोन, ताकि स्पर्म बन सके। समझ आया। तो ये पूरी कहानी, इतनी तंत्रिकाएं जो है, इतना मैं आपका तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम भ्रष्ट इसलिए कर रही हूं ताकि मैं 2 सेल के बारे में डिस्क्राइब कर सकूं। तो ट्यूब के अंदर, ट्यूब कहाँ है, कंपार्टमेंट के अंदर। ट्यूब के अंदर कौन सी सेल है, सर्टोली। क्या निकाल रही है, हार्मोन। कौन सा, वो भाड़ में जान दो, वो न्यूट्रिशन देती है स्पर्म को, ठीक है। ट्यूब के अंदर 2 सेल है, एक स्पर्म बनाने वाली सेल, एक न्यूट्रिशन देने वाली सेल। और ट्यूब के बाहर कुछ सेल बैठी हैं, मेरे बिना तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम कितनी भी हो लो, टेस्टोस्टेरोन जब तक मैं नहीं निकालूंगी ना तुम्हारा काम तो हो ही नहीं सकता। अब जब वो टेस्टोस्टेरोन निकालेगी लेडिक सेल, तभी ये स्पर्म बनाने वाली सेल स्पर्म बना पाएंगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी सेल जो है वो आपका टेस्टोस्टेरोन निकालती हैं, तो सर्टोली से लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन निकालती हैं। कौन सी सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। सर्टोली सेल कहाँ होती हैं, टिब्यूल के अंदर। टिब्यूल कहाँ होते हैं, लोब्यूल के अंदर। ट्यूब के बाहर कौन सी सेल्स होती हैं, लेडिक सेल, ठीक है। समझ आ गया ये डायग्राम। आई होप आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अनदर मुझे एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि मैं और आपको चीजें समझा सकूं। टेस्टोस्टेरोन के वर्क जो है वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। आवाज को भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, दाढ़ी मूछे आना, दिमाग खराब हो जाना। लड़कों का तो वैसे दिमाग खराब हो जाता है ज्यादा, है ना। लड़कों का जो सेक्स ऑर्गन है बड़ा ही अग्रेसिव होता है, बहुत एग्रेसिव, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए आपके कंपार्टमेंट्स, ठीक है। ये हो गए बच्चों जी, ये आपके कंपार्टमेंट्स हो गए, क्लियर। कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या है बोलो, ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये ट्यूब ने स्पर्म बना लिया है,
ये ट्यूब है आपकी, ये ट्यूब ने स्पर्म बना लिया है, बढ़िया तरीके से स्पर्म बन चुके हैं। अब बेटा ये स्पर्म बाहर निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? इन ट्यूब्स ने स्पर्म बनाया है और ये स्पर्म जो है ये बाहर निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? टेस्टिस के निकलेंगे मैम, निकलेंगे ना। और देखोगे ध्यान से, ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये टेस्टिस के पीछे कम जो है, इनके पीछे की ओर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ट्यूब्यूलर ही होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिडिडाइमस। ये भी डक्ट के अंदर आएगा, एपिडिडाइमस। ये आपको याद नहीं करना है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही थी, ठीक है। इसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एपिडिडाइमस। नहीं याद होगा तो छोड़ देना। अब ये सारा, ये देखो, ये येलो येलो ट्यूब्स कितनी है? 10 से 12 यहाँ निकलेंगी इसके अंदर, देखो, ठीक है। ये येलो ट्यूब, इनका नंबर है 10 से 12 और यही कहलाती हैं वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। इसे हम कहते हैं वासा डिफरेंशिया, नहीं डिफरेंस नहीं, ये वास इफ्रेंस है। इसने सारा स्पर्म जो है, वासा इफ्रेंस का काम क्या होता है? ये स्पर्म को टेस्टिस से, स्पर्म को ये क्या करती है? टेस्टिस से निकाल कर, या ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, है ना, ये स्पर्म को टेस्टिस से निकालकर डिलीवर्ड द, लिख देती हूं मैं, डिलीवर्ड द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमस, ठीक है। समझ में आई बात? फिर आपको रिवाइज करवा दूंगी। टेस्टिस ओवल स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंट है कितने? 250। उसके अंदर क्या है? ट्यूब कितनी? 203। ट्यूब के अंदर 2 सेल, एक स्पर्म बनाने वाले, एक न्यूट्रिशन देने वाले। न्यूट्रिशन देने वाले का नाम है सर्टोली सेल। ट्यूब के बाहर सेल है लेडिक सेल, क्या निकालती है? टेस्टोस्टेरोन। ट्यूब के अंदर स्पर्म बन चुके हैं, अब इनको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए कौन सी ट्यूब? वासा इफ्रेंशिया। उसके बाद टेस्टिस के ऊपर जो है बेताल की तरह बैठा हुआ है, कौन? बेताल विक्रम के जैसे, ये टेस्टिस विक्रम हो गया, बेताल हो गया, बेताल की तरह बैठा हुआ है एपिडिडाइमस। सारा स्पर्म यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये स्पर्म यहाँ पे बैठे हुए, एपिडिडाइमस इनको क्या देता है? एनवायरमेंट, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों? इट प्रोवाइड्स द एनवायरमेंट। देखो मुझे ना नोट्स की जरूरत नहीं, मैं पूरा ऐसे पढ़ा सकती हूँ, बहुत आसान है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, ठीक है। इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंट टू स्पर्म। देखो यहाँ पर तुमको पता है स्पर्म कितने दिन तक स्टोर रह सकते हैं? पता है तुम्हें? 30 दिन तक। 30 दिन तक यहाँ पे स्पर्म स्टोर रह सकते हैं, ठीक है। महीनों तक स्टोर रह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इजैकुलेशन करके सीमेन अपना बाहर नहीं निकाला है तो यहाँ पे 30 दिन तक स्पर्म स्टोर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक बहुत ही सुंदर जो है एक पाइप निकलेगी और ये पाइप जो है आपकी पेट की ओर मूव करेगी। ध्यान से देखते जाना। और इसे हम कहते हैं बच्चों वासा डिफरेंशिया। इसे हम कहते हैं वासा डिफरेंस, या इसी को हम वासा डिफरेंशिया भी कह सकते हैं। इसे हम स्पर्म डक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये आपकी स्पर्म को लेकर ऊपर की ओर जाएगी। यहाँ तक की बात आई होप आपको अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। डन है? समझ में आ गई बात? नाउ अब थोड़ा सा आपको थ्योरी पढ़ा देती हूँ, बहुत लिखवा पढ़ा दिया है। तो स्क्रोटम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टेस्टिस, ह्यूमन मेल के पास 2 टेस्टिस होते हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होते हैं। एब्डोमिनल मतलब पेट के, ठीक है। 2 टेस्टिस जो होते हैं ये स्पर्म बनाते हैं और एक मेल सेक्स हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये सब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया, देख लो भैया, देख लो, देखो कभी कभी तो लगता है अपुरुष भगवान। देखो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट दिख रहा है, ये देखो कंपार्टमेंट, ठीक है। इनको हम क्या कहते थे? लोब्यूल। कितने थे? 250। कंपार्टमेंट के अंदर क्या है? टिब्यूल है कि नहीं है? ट्यूब के अंदर स्पर्म बना है, स्पर्म बाहर निकला है तो इसे हम कहते हैं, ये जो ट्यूब निकल रही है, ये देखो ये छोटी छोटी पीली पीली, इनको हम कहते हैं वास इफ्रेंस। इन्हें हम कहते हैं वास इफ्रेंस। और सारी वास इफ्रेंस फिर कहाँ खुली? एपिडिडाइमस में। देखो एपिडिडाइमस में, फिर एपिडिडाइमस से क्या निकला? वासा डिफरेंस। क्लियर है इतनी बात? क्लियर हो गया इतनी बात? डन डना डन 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 डारा, ठीक है। चलो भैया अब आ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। आई एम हैविंग दिस डायग्राम, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। अब ये जो आपका, अब इसके लिए मुझे ना देखो, ये जो आपका वासा डिफरेंशिया निकला और ये अब ऊपर चढ़ रहा है और यूरिनरी ब्लैडर से घूमकर नीचे आ रहा है। बना लेंगे डायग्राम, हो जाए? देखो आ जाओ भैया, ये जो डायग्राम है ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं बना के भी दिखाऊंगी। टेस्टिस से निकली वासा डिफरेंशिया और ये आपके पेट के ऊपर गई, फिर ये यूरेटर से घूमती हुई, ये देखो ये गई, देखो भैया टेस्टिस के पीछे से निकली वासा डिफरेंशिया, फिर ये ऊपर चढ़ गई, पेट के नीचे है ना टेस्टिस, फिर ये निकली ऊपर चढ़ गई, यूरिनरी ब्लैडर से घूमते हुए नीचे आ ही रही थी, साथ में 2
जो है तो बैठे हुए थे। बाराती देखो, बाराती कौन है? आपके स्पर्म है। बाराती आ रहे हैं तो बारातियों का स्वागत तो कुछ मीठे से होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो दो चीजें बनी हुई हैं जिनका नाम होता है सेमाइनल वेजाइकल। सेमाइनल वेजाइकल बेसिकली ग्लैंड की तरह हम कंसिडर करते हैं। इसके पास क्या होता है? फ्लूइड होता है। क्या होता है बच्चों? इसके पास होता है फ्लूइड। ध्यान समझते जाना। इसके पास क्या होता है बच्चों? फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड में बहुत सारी शुगर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो भैया बाराती लोग उधर से आ रहे हैं वासा डिफरेंशियल स्पर्म लेके, तो दो जो है मम्मी पापा बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं बाराती लोग आ गए हैं, कुछ मिठाई तो खिलाओ। और ये दोनों जो बैठी हुई है सेमाइनल वेजाइकल, ये अपना सिक्रीशन सारा जो है स्पर्म में मिला देती है। अब कैसे मिलाएंगी वो आपको समझना बहुत जरूरी है। चलो इसके लिए मैं आपको एक छोटू सा डायग्राम बना के बताती हूँ। शुरू करें। देखो मान लो ये आपका जो है ये हो गया आपका टेस्टिस, ठीक है। आपको ये डायग्राम समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहां से आपने टेस्टिस को, ये आपका टेस्टिस है, ठीक है। अब यहां से आपने स्पर्म डक्ट को बाहर निकाला, ऊपर ले जा रहे हैं। फिर यहां पर आपको मैंने क्या बोला कि आप यूरेटर से इसके घुमा देते। ये रहा आपका यूरेटर, यूरेटर से ऐसे घूम के नीचे आ ही रही थी, ठीक है। अब ये जो है इसमें बाराती बैठे हुए हैं, स्पर्म बैठा हुआ है ना। अब घूम के आ ही रहे थे तो साथ में दो मम्मी पापा मिले। अब आ ही गए हैं तो हमारा भी सिक्रीशन ले ही लीजिए, हमारा भी सिक्रीशन ले ही लीजिए। ये कौन है? ये है आपका सेमाइनल वेजाइकल। ये कौन है आपका बच्चों? ये है आपका सेमाइनल वेजाइकल। क्लियर है? सेमाइनल वेजाइकल ने भी अपना सिक्रीशन मिला दिया। अब देखो ध्यान से बिल्कुल कान खोल के, है ना। अब अगर आप देख रहे होगे सेमाइनल वेजाइकल, इसको मिटा देती हूँ मैं, इसको मिटा देती हूँ। देखो स्पर्म डक्ट ऊपर गई, यूरेटर से घूम गई, दोनों के सिक्रीशन ले लिए, कोई समस्या नहीं। अब आपको एक बात कान खोलकर सुननी है, ध्यान से देखो। अरे यार देखो, अब ये जो आपका बन गया है इससे जुड़ेगा एक और चीज। देखो अब ये दोनों यूरेटर को कहाँ खुलना है बच्चों? भैया यूरेटर को तो एक ही जगह पर खुलना है, और उस जगह का नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। तो भैया इस जगह से आपको यूरिनरी ब्लैडर को भी जोड़ना पड़ेगा। यूरिनरी ब्लैडर जुड़ गया, बोलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये यूरिनरी ब्लैडर आ गया, साथ में यहाँ पर एक और, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक और ग्लैंड होती है जो कि सिंगल होती है, वॉलनट शेप की होती है। फिर और आओ आगे आओ, ठीक है, और आओ आगे आओ, सब समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर एक और ग्लैंड जोड़ दो जिसका नाम है काउपर्स, ठीक है। अब देखो चल क्या रहा है, देखो ये है आपकी बात, बिल्कुल सही, एकदम सही, बिल्कुल एकदम दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ध्यान से समझो, है ना। देखो ये है आपकी वास डिफरेंस, मैं लिखते जा रही हूँ अब, ठीक है। ये है राजा आपकी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है? जो टेस्टिस से स्पर्म लेकर बाहर निकली है बारातियों को, ये ऊपर जा रही है और इसने यूरेटर को गले लगा लिया। तू ही मेरा साथी है, यूरेटर ने बोला चल भाग, तू मेरा साथी नहीं है। फिर उसके बाद यूरेटर को गले लगा ही रहा था, ठीक है। यूरेटर अपना सुसु किसको देगा? यूरेटर के अंदर सुसु होता है, सुसु किसको देगा? यूरिनरी ब्लैडर को देगा, यूरिनरी ब्लैडर को देगा, यूरिनरी ब्लैडर को देगा। लो ठीक है। अब ये अपना स्पर्म लेकर निकली रहे थे, तो भाई कुछ मिठाई की जरूरत है, स्पर्म डक्ट आ ही रही थी। तो यहाँ पर दो हमारे क्या पाए गए? सेमाइनल वेजाइकल। क्या पाए गए बच्चों? सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर होता है सेमाइनल फ्लूइड। अब आपकी स्पर्म डक्ट और ये सेमाइनल डक्ट जो है दोनों ज्वाइन हो गई। देखो ध्यान से, ये आपकी स्पर्म डक्ट है, यहाँ से सेमाइनल, ये देखो सब देखो ध्यान से देखो, ये देखो ये आपकी क्या है बच्चों? स्पर्म डक्ट। बिल्कुल ध्यान से, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये आपकी स्पर्म डक्ट हो गई, ये आपका सेमाइनल वेजाइकल हो गया, सेमिनल वेजाइकल हो गया। ध्यान से बिल्कुल, सेमिनल वेजाइकल हो गया। अब ये जो पाइप जो इससे यहाँ से जुड़ रही है इसको हम कहते हैं सेमाइनल डक्ट। भैया जी डक्ट मतलब पाइप ना, तो सेमाइनल वेजाइकल से जो पाइप निकलेगा उसको सेमाइनल डक्ट कहते हैं। अब ये दोनों जुड़ गई। अब इसमें क्या क्या है बताओ? मान लो इसके अंदर पीला पीला फ्लूइड था और इसके अंदर व्हाइट स्पर्म थे। अब देखो ध्यान से, अब जब ये नीचे पाइप मूव हुई तो स्पर्म थे, साथ में पीला पीला फ्लूइड था ना। इस पाइप में दोनों चीज आ गई, तो इसे हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्लियर? अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट चल ही रही थी, तो साइड में कौन आ गया? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ने बोला तुम जा रहे हो तो हमें भी साथ ले चलो, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिर जब प्रोस्टेट ग्लैंड का भी प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन किससे मिला दें? ब्लू से बना देते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रीशन आ गया तो भाई इधर तो आ गई काउपर ग्लैंड। क्या आ गई? काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, ठीक है। और फिर ये जाकर ये डक्ट जो है ये जाकर किस में खुल जाएगी? यूरेथ्रा में।
क्लियर है? समझ में आ रही बात, क्या सीक्वेंस चल रहा है? बोलो। अब देखो ध्यान से कि सेमाइनल वेसिकल का क्या काम होता है। देखो सेमिनल वेसिकल का काम, ठीक है, सबका काम देख लो, बस थोड़ी सी तो चीज थी। सेमिनल वेसिकल क्यों जोड़ा आपने स्पर्म डक्ट के साथ? ये जो स्पर्म आ रहा है इसमें दो सेमिनल वेसिकल जोड़ने की क्या जरूरत थी? देखो सेमिनल वेसिकल के पास, मैं बस एक एक लाइन में काम खत्म करूंगी। सेमिनल वेसिकल में होता है शुगर, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स में होते हैं आयंस, ठीक है, जो कि स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्पर्म को प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स न्यूट्रिशन, ठीक है, स्पर्म का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ये। क्लियर है? सेमिनल वेसिकल क्या निकालता है? सेमाइनल फ्लूइड। क्या निकालता है? सेमाइनल फ्लूइड। क्लियर है बच्चों? डन है? इतनी बात समझ में आ गई बात ना हो? जब आप सेमिनल वेसिकल को जोड़ते हैं, जब आप सेमिनल वेसिकल को जोड़ते हैं किसके साथ? आपके वासा डिफरेंस के साथ। सेमिनल वेसिकल्स को जब आप वासा डिफरेंस के साथ जोड़ देते हैं तो क्या बनता है बताइए? तो बनता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या होता है? इजैक्यूलेटरी डक्ट भैया, इजैक्यूलेशन वो प्रोसेस होता है जिससे मेल अपने सीमेन को बाहर निकालता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ये बन चुका है, अब आप इसमें क्या मिलाएंगे? सेमिनल वेसिकल, सेमाइनल फ्लूइड बन चुका है, सेमाइनल फ्लूइड बन गया, प्लस ये इसमें स्पर्म भी आ गए, प्लस इसमें अब आपको मिलाना है प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड। प्रोस्टेट, सेमाइनल ग्लैंड कितनी होती है? सेमाइनल वेसिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं, ये याद रखिएगा, 2 नंबर में कितने होते हैं? 2। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में कितनी होती? 1 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड अपना फ्लूइड इसमें मिक्स करती है, फ्लूइड मिक्स करो, ठीक है। ये कैसा फ्लूइड होता है? एल्केलाइन फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है बच्चों? एल्केलाइन फ्लूइड होता है, जिससे स्पर्म को स्मेल मिलती है। स्पर्म की ना एक स्मेल होती है, स्मेल, ठीक है, स्पर्म स्मेल, ठीक है, ओके। अब बेटा ये जो पूरा फ्लूइड बना है ना, इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, स्पर्म, सीमेन, सेमाइनल फ्लूइड, इनको हम कहते हैं साथ में सीमेन। क्या कहते हैं? सीमेन। और इसी सीमेन को आपको इजैक्यूलेट करके, अब होगा इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन, और ये सीमेन बाहर जाएगा, सीमेन बाहर जाएगा। समझ आ गई बात? फिर से समझाओ, देखो ध्यान से, फिर से समझो। देखो हमारे पास टेस्टीज है, टेस्टीज से स्पर्म डक्ट जिसको हम वासा डिफरेंस कह रहे हैं वो ऊपर जा रही है, उसके बाद ये यूरेटर से घूम गई, ठीक है, यूरेटर से घूम गई, और उसके बाद जा ही रही थी तो 2 जो है तो सेमाइनल वेसिकल वेट कर रहे थे, वो भी इससे जुड़ गए। अब यहाँ पर ये जो डक्ट आपको दिखाई दे रही है ना, लुक एट दिस, ये इसको हम कहते हैं बच्चों इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है, ये है आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट। जब ये निकल रही थी तो साथ में बोला प्रोस्टेट ग्लैंड को भी ले लीजिए साथ में, प्रोस्टेट ग्लैंड को भी ले लीजिए साथ में। अब ये जो लिक्विड आपके पास भरा हुआ है ना, ये कहलाता है सीमेन बच्चों, ये कहलाता है सीमेन, ठीक है, ये क्या कहलाता है बच्चों? सीमेन। और ये जाकर अब आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट यहाँ खुल जाएगी जिसके पास सीमेन है, ठीक है, ये आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसमें इजैक्यूलेटरी डक्ट जिसमें सीमेन भरा हुआ है, ये बाहर निकल जाएगी। ये है आपका मेल पेनिस, और आप फिर इजैक्यूलेशन से सीमेन को बाहर कर देंगे, सीमेन को बाहर कर देंगे। पर आपको एक और बात समझनी जरूरी है कि इसी डक्ट में आप यूरिन को भी मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है? यूरिन को भी, तो इसी पाथवे से सीमेन भी आएगा और इसी पाथवे से यूरिन भी आएगा। क्या दोनों साथ साथ हो सकते हैं? नहीं। इजैकुलेशन जब होता है तब यूरिनेशन नहीं होता, जब यूरिनेशन होता है तब इजैकुलेशन नहीं होता। पर क्या मैम हमारे यूरिन में स्पर्म दिख सकते हैं? दिख सकते हैं, ठीक है, पर बहुत ज्यादा नहीं होते, नहीं तो वो बीमारी है। समझ आ गई बात? अब आपको मैंने इस ग्रीन वाली ग्लैंड का काम नहीं बताया जिसका नाम था काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, इसका काम समझे आप क्या होता है? काउपर्स ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जब मेल पेनिस को फीमेल वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है तो पाथवे एकदम रिलैक्सेशन वाला होना चाहिए, एकदम इजी बीजी होना चाहिए, ताकि आसानी से स्पर्म्स को फीमेल में रिलीज कराया जा सके। तो ये सब का काम बाद में होता है, पहले काउपर ग्लैंड जो होती है यहाँ से अपना सिक्रीशन देना शुरू कर देती है और ये अपना सिक्रीशन पूरे वेजाइना में फैला देते हैं। वेजाइना में फैला देते हैं तो वेजाइना का पीएच होता है एसिडिक, तो ये काउपर ग्लैंड पहले पीएच को एल्कलाइन करने की कोशिश करता है, नहीं तो स्पर्म आएंगे एसिडिक पीएच में तो मर जाएंगे ना, तो पहले एल्कलाइन कर देता है, पाथवे को थोड़ा चिकना बना देता है जिससे आसानी से मेल पेनिस को इंसर्ट करके सीमेन को रिलीज कराया जा सके। अब सीमेन क्या है बच्चों? सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड प्लस वास डिफरेंस का स्पर्म प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, ये सब मिलकर सीमेन बनाते हैं और फिर इजैकुलेशन प्रोसेस से आप सीमेन को बाहर कर देते हैं। जिस इजैकुलेटरी डक्ट से आप सीमेन को बाहर कर रहे हैं उसी इजैकुलेटरी डक्ट से या उसी पाथवे से, देखो ये इजैकुलेटरी डक्ट किसके अंदर है? आपके यूरेथ्रा के अंदर है, ठीक है,
मेल पेनिस के अंदर होता है यूरेथ्रा, और इसी यूरेथ्रा से आपका क्या बाहर होगा बच्चों, या मैं इसको सीधा सीधा आपको ज्यादा वो नहीं हो, एकदम आसान, थोड़ा और आसान बना देती हूं मैं, ठीक है। देखो अब ये आपका क्या बना, और आसान सा देखो बना देती हूं, ये बन गया है आपका यूरेथ्रा। अब इसी यूरेथ्रा से आप क्या बाहर करेंगे, स्पर्म भी बाहर करेंगे। ये आपका यूरेथ्रा, ये आपका पेनिस, इसी के अंदर से आप बाहर करोगे सीमेन भी, और इसी से बाहर करोगे आप यूरिन भी, ठीक है। सीमेन किसके अंदर भरा हुआ है, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। और आपका यूरिन जो है वो यहाँ सेम जगह से पास होता हुआ बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात, इजैकुलेटरी डक्ट आपने कैसे बनाई है। इजैकुलेटरी डक्ट इज द फ्यूजन ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड द वास डिफरेंशिया। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। देखो टेस्टिस था, वासा डिफरेंशिया ऊपर गई, यूरेटर से घूम गई, घूम के आ ही रही थी तो सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल आपके पास कितने हैं, 2 हैं भैया, एक इधर के टेस्टिस का, एक इधर के टेस्टिस का, यहाँ पे 2 बना के दिखा दिए। फिर जा ही रहे थे तो ये इजैकुलेटरी डक्ट बनी है, ईडी लिख दे रही हूँ मैं, इजैकुलेटरी डक्ट। आ ही रहे थे तो भैया बोले प्रोस्टेट ग्लैंड का भी फ्लूइड लेते ही जाओ, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया। उसके बाद ये आप देखो, ये इजैकुलेटरी डक्ट विल ओपन इनटू द यूरेथ्रा। इजैकुलेटरी डक्ट किस में ओपन हो गई, यूरेथ्रा में, और अपना पूरा सीमेन जो है वो बाहर कर देगी। यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर भी आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर भी अपना पूरा यूरिन यूरेथ्रा में भर देगा, पर दोनों साथ साथ नहीं करते। इजैकुलेटरी डक्ट समय आने पर अपना सीमेन यूरेथ्रा में भरती है और बाहर करती है, और उसके बाद यूरेथ्रा जो है अपना यूरिन बाहर करता है। कभी कभी साथ साथ नहीं हो सकते दोनों प्रोसेस। क्लियर है। फिर से समझा दूं ये वाली बात, देख लो फिर से एक बार और हो जाए। क्या मेरे पास और कोई दूसरा डायग्राम है, होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये देखो, ये सेमिनल वेसिकल आपको दिखाई दे रहा है। लुक एट दिस, सेमिनल वेसिकल एक जगह का ही दूसरी जगह का, वासा डिफरेंशियाई, सेमिनल वेसिकल जो है ज्वाइन हो गया। ये जो डक्ट आपको दिख रही है, लुक एट दिस, यही है इजैकुलेटरी डक्ट। और फिर ये पीछे क्या लगी हुई है, देखो वॉलनट शेप की प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब इन्होंने सारा जो है सीमेन यहाँ पे मिक्स कर दिया। ये सीमेन है बच्चों, ये सीमेन है, ठीक है। और ये सीमेन अब कहाँ खुलेगा, यूरेथ्रा में, और फिर यूरेथ्रा से आपका सीमेन बाहर हो जाएगा। तो सीमेन क्या होता है, सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड प्लस आपका स्पर्म। क्लियर है। तो ये देखो कैसे जुड़ रहा है, ये वासा डिफरेंशिया से सेमिनल वेसिकल जुड़ी, छोटा सा डक्ट बना इजैकुलेटरी डक्ट, पीछे से कौन आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, हमें भी ले चलो साथ में, हमारा भी मिला लो, और फिर इसी को मिलाकर हम सीमेन कहते हैं, और सीमेन को यूरेथ्रा से बाहर भेज दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजैक्यूलेशन, ठीक है। अब आ जाओ, देखो स्क्रोटम क्या है, इट इज अ पाउच ऑफ द सैक जो कि दोनों पैरों के बीच में होता है, ठीक है। 2 टेस्टिस के अंदर होते हैं आराम से। ये एक थर्मो रेगुलेटर है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्लियर है। जो टेम्परेचर होता है वो कितना मेंटेन करता है, 1 से 3 डिग्री बॉडी से कम, 2 से 3 भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है अगर स्पर्म किसी तरीके से अगर स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ जाए तो स्पर्म मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं ये वाला भी डायग्राम एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लीज मुझे बताओ यार, समझ में आया नहीं आया कि मैं मरी जा रही हूँ पढ़ा पढ़ा के, ठीक है। ध्यान से देखो। सो ये चेंबर दिख रहा है, ये है स्क्रोटम, ब्लू कलर का है टेस्टिस। टेस्टिस से देखो पर्पल कलर की ऊपर जा रही है, ये क्या है राजा, ये पर्पल वाला का लेबलिंग कहाँ दिया है रे, दादा इसका नहीं दिया है क्या, ठीक है। इस पर्पल वाली की लेबलिंग मैं कर दे रही हूँ, ये है वास डिफरेंस, जो कोई ना करे वो मैम करे, ठीक है। अभी ये वास डिफरेंस ऊपर गई, फिर देखो यूरिनरी ब्लैडर से ऐसे घूम गई और घूम रही ही थी तो बीच में कौन आ गया, सेमिनल वेसिकल, हमारा भी फ्लूइड ले चलो। और ये जो डक्ट बन रही है, देखो ये पर्पल कलर की डक्ट बन रही है, लोग देश ये पर्पल, ओहो ये पर्पल कलर की डक्ट बन रही है। ये देखो किस कलर से बनाऊं यार जो अच्छे से दिखे आपको, कौन सा कलर, ब्लैक से बना देती हूँ, ठीक है। ये पर्पल कलर की डक्ट दिखाई दे रही है, ये इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट निकली रही थी तो पीछे कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब देखो सारा सीमेन यहाँ पे मिक्स हो गया है और यहाँ से यूरिन भी आ रहा है। ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ध्यान से देखो। तो ये ब्लैडर से नीचे इस ऑरेंज वाली में यूरिन भी आ सकता है और ये इजैकुलेटरी डक्ट से इस ऑरेंज वाली डक्ट में क्या आ सकता है, आपका सीमेन भी आ सकता है। और ये डक्ट कहाँ ओपन हो रही है, आपकी मेल पेनिस में, और इसी को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। क्लियर है, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है, इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। समझ गए। देखो फिर से देखो, ये देखो आपका ये गया अपना स्पर्म डक्ट ऊपर गई, ब्लैडर के ऊपर से घूम गई, आ ही रही थी। तो बारातियों का स्वागत तो मीठे से होना चाहिए। बाराती कौन है, स्पर्म। बाराती को स्वागत करने के लिए कौन बैठे हैं, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ने अपना सिक्रीशन यहाँ मिला दिया, दोनों ने जुड़कर ये जो पर्पल कलर की डक्ट अगर आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखो पर्पल कलर की ट्यूब दिखाई दे रही है, इसी को इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट में अब कौन मिला देगा अपना सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब इन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड प्लस सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड प्लस स्पर्म, इनको कहते हैं सीमेन। अब सीमेन को आपने इस ऑरेंज कलर
कलर की पाइप में भर दिया, और ये ऑरेंज कलर की पाइप ही है यूरिथ्रा जो मेल पेनिस में खुलती है। अब देखो इस ऑरेंज कलर की डक्ट जो कि आपके ब्लैडर से निकल कर ये यहाँ से होती हुई जा रही है, इसमें यूरिन भी आ सकता है और सीमेन भी आ सकता है, पर दोनों साथ साथ नहीं आते। क्लियर है, समझ में आ गई बात? बोलो बोलो, क्लियर है? सीमेन क्या होता है? सीमेन क्या होता है? सीमेन इज द स्पर्म plus seminal fluid plus prostate fluid. What is the ejaculatory duct? Ejaculatory duct is the pipe which is formed by the fusion of what? किससे बनती है फ्यूजन से? बताओ किसके फ्यूजन से बनती है? आपके सेमाइनल डक्ट से और आपकी स्पर्म डक्ट से। निकली रही होती तो पीछे वॉलनट शेप की ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो भी अपना सिक्रीशन दे देती है। निकली रही होती है तो साथ में निकलते से एक ग्लैंड और आती है जिसको कहते हैं काउपर ग्लैंड, जो कि वेजाइना को एल्कलाइन बनाती है और साथ ही साथ चिपचिपा करने का काम करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलो। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बारे में आओ देख लेते हैं क्या है। फिर ये डायग्राम फिर से आ गया जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। वास डिफरेंस, दिस इज ए स्ट्रेट ट्यूब 40 सेंटीमीटर की होती है जो कि स्पर्म लेकर जाती है और फिर किससे ज्वाइन होती है? सेमाइनल वेजाइकल से ज्वाइन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आओ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा बेटा अभी ये भी हो जाए, एक बार ये वाला भी डायग्राम हो ही जाए, मैम छोड़ेगी थोड़ी तुम्हें। आजा। हो पीली पीली पीली, देखो पीली वाली का स्पर्म डक्ट जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ठीक है यार, प्लीज बताओ समझ में आया नहीं? डायग्राम रट लो डायग्राम, ये आएगा डायग्राम। ठीक है, फिर निकली रही थी देखो, ये देखो यूरिथ्रा, यूरिथ्रा वाली डक्ट जो मेल पेनिस में डायरेक्ट खुलेगी, लाल लाल है ये। निकली रही थी स्पर्म डक्ट, तो बीच में किससे ज्वाइन करा है? सेमाइनल वेजाइकल से। सेमाइनल वेजाइकल में क्या होता है? फ्लूइड होते हैं, मिनरल होता है, शुगर होती है जिससे स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है। निकली रहे थे तो अब बन गया है इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो डक्ट निकली है देखो बेटा, ये हाय रब्बा, ये जो डक्ट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये है आपकी इजैक्यूलेटरी, ओ शिट, ये है आपकी, ठीक है, ये है आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यू डक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, निकली रही थी तो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी फ्लूइड लिख ले लिया। और यहाँ से ये देखो यूरिथ्रा, ये है यूरिथ्रा बेटा, ये यूरिथ्रा, ये और ये यूरिथ्रा देखो जाके मेल पेनिस में खुल रहा है, तो इस यूरिथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट को भी ज्वाइन कर दो तो अपना सीमेन चला जाएगा उसमें, और यहाँ से यूरिथ्रा आपका यूरिनरी ब्लैडर से ज्वाइन ही है तो सूसू भी आ सकता है इससे। क्लियर है? और फिर निकली रहे थे तो देखो काउपर ग्लैंड। ठीक है, तो काउपर ग्लैंड हमेशा अपना सिक्रीशन पहले देती है ताकि कॉपुलेशन, जो कॉपुलेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मेल पेनिस को फीमेल वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है ताकि वो आसानी से हो सके। एक्चुअली वेजाइना का जो पीएच होता है ना वो हाईली एसिडिक होता है। अब अगर एसिडिक पीएच में स्पर्म को यूरिथ्रा से बाहर निकाल दोगे तो स्पर्म मर जाएंगे। तो ये काउपर ग्लैंड जो यहाँ बैठी है ना, ये पहले ही अपना सिक्रीशन दे देती है कि भैया हम पहले दे देते हैं ताकि चीजें एल्कलाइन हो सके। ये देखो काउपर ग्लैंड, स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल जुड़ी, इजैकुलेटरी डक्ट, पीछे वॉलनट शेप की ग्लैंड है, क्या कहलाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? स्पर्म को एल्कलाइन बनाता है। सीमेन की एक स्पेशल स्मेल होती है, सीमेन जब इजैकुलेट होकर बाहर निकलता है तो एक अजीब सी स्मेल होती है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से है। और उसके बाद आपका देखो यहाँ से निकली इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा से फिर क्या ज्वाइन कर दिया आपने? काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड अपना सिक्रीशन पहले ही देती है ताकि पाथवे आसान हो सके। ठीक है, यूरिथ्रा 20 सेंटीमीटर होता है। यूरिथ्रा मेल पेनिस के अंदर ये जो रेड कलर की पाइप दिख रही है ये है यूरिथ्रा, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो कि यूरिन भी कैरी करता है और ब्लैडर से यूरिन भी लेके आता है। और साथ में उससे क्या ज्वाइन होती है आपकी? दो चीजें, पहली इजैकुलेटरी डक्ट, दूसरी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, और वो दोनों अपना सिक्रीशन इसमें ही डालती जाती है जिसको हम सीमेन कहते हैं, और ये मेल पेनिस के थ्रू आपकी ओपन होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? नाउ सेमिनल, इसके अंदर क्या क्या होता है? सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होता है, वो बाहर आता है, प्लस स्पर्म बाहर आ सकते हैं। ठीक है, यूरिथ्रा जो होता है वो यूरिन भी कैरी करता है। समझ में आ गई बात? बोलो बोलो। नाउ अब अपन बात करते हैं मेल पेनिस की, विच इज द लास्ट स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो इसको। इससे पहले तुम थोड़ा मेल पेनिस में पढ़ने से पहले एक बार ये वाला डायग्राम देख लो जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है रे, बहुत है गजब का है। देखो हम लोग अभी तक एक ही पार्ट पढ़ रहे थे, क्यों? अब ये ले आई है मैम दोनों साइड का पार्ट। कितना टेस्टीज है तुम्हारे पास बेटा जी? दो, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, फिर टेस्टिस के ऊपर कौन बन के बेताल बैठा है? एपिडिडाइमस। क्या करता है? न्यूट्रिशन मैचुरेशन देता है स्पर्म को। फिर ये देखो पिंक पिंक कलर की क्या निकल रही है? देखो ये निकल रही है ना, ये ला 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 निकल रही है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पे लेबल नहीं है पर मैम करेगी आपके लिए लेबल, मैम आपके लिए करेगी लेबल। इसका नाम क्या है जो ऊपर जा रही है? इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत प्यारा भी है। ठीक है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस गया किसके इधर से घूम रहा है? देखो ये क्या था आपका? यूरेटर। ये था आपका यूरेटर। ये गोलू गोलू सा क्या है? यूरेनरी ब्लैडर। यूरेनरी ब्लैडर। ठीक है, अभी घूम गई चिचिक,
ठीक है। साथ में आ रहे हैं तो भरातियों का स्वागत जो है सेमिनल वेसिकल से किया जाएगा। इसमें पूरे डक्ट में क्या भरा हुआ है? स्पर्म। ठीक है, सेमिनल वेसिकल जुड़ गए, एक ये जुड़ गया इधर से, एक ये जुड़ गया इधर से, देख रहे हो। अब ये जो बनी हुई है, देखो देखो, ये जो बना हुआ है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये दोनों के ज्वाइनिंग से बना, इसको हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। पीडीएफ जरूर ले लेना 9-10 के उस पे चैनल पे, जिसको नहीं मिलेगी वो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी कर सकता है, मैं उसको बताऊंगी। ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये हो गई आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, अब इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है वो कहाँ पे जाके जुड़ गई? ये आपकी देखो, ये जो गोलू गोलू जा रहा है, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा, यहाँ से यूरेथ्रा यूरिन भी लेके आ रहा है, साथ में इजैक्यूलेटरी डक्ट से इसने सीमेन भी ले लिया, और ये पीछे कौन सी ग्लैंड जुड़ी हुई है? प्रोस्टेट। तो जा ही रहे हो तो हमारा भी ले ही चलो। क्लियर है? तो इजैक्यूलेटरी डक्ट कैसे बनी? देखो, स्पर्म डक्ट से और सेमिनल वेसिकल से जाके दोनों कहाँ खुल गई? ऐसे जा ही रही थी तो बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड भी जोड़ दिया अपना फ्लूइड, और जाके कहाँ खुल गई? आपकी यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में ऊपर से कहाँ से क्या आ रहा है? यूरिन आ रहा है, तो यहाँ से यूरिन, यहाँ से सीमेन, यूरेथ्रा पे खुलेंगे। ठीक है, और ये आपका यूरेथ्रल, ये आपका यूरेथ्रल है, यूरेथ्रा है, और ये आपका क्या है? पेनिस है। ठीक है, और यूरेथ्रा आपके पेनिस से जाकर खुल जाएगा। तो ये ऊपर से क्या लेके आएगा? यूरिन, जब सूसू करने जाना है, जब इजैक्यूलेट करना है, तो यहाँ से सीमेन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ से जाएगा सीमेन और यहाँ से आएगा यूरिन, कॉमन ओपनिंग है इसकी। क्लियर है? तो ये आपके दोनों साइड का डायग्राम हो गया, बहुत बढ़िया डायग्राम है। ठीक है, चलो, तो पेनिस क्या होता है? लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है, सॉफ्ट इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। इरेक्टाइल टिश्यू क्या होता है? देखो बच्चों, मेल पेनिस के अंदर भरी होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स। जब मेल में कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है बॉडी में, किसी भी प्रकार का कोई जो है तो सेंसेशन नहीं है, तो ये ब्लड वेसल खाली होती हैं। तो इस समय पर मेल पेनिस जो होता है, इसके इरेक्टाइल टिश्यूज में ब्लड ही नहीं भरा है, ब्लड वेसल्स खाली होंगी, तो इरेक्टाइल टिश्यूज जो इरेक्ट करे, इरेक्ट मतलब कड़क करें, ठीक है, जो स्टिफ कर दे चीजों को, तो अगर इसमें ब्लड नहीं होगा तो ये लूज होंगे, तो अभी इजैकुलेशन नहीं होने वाला है। पर जैसे ही मेल गेट एक्साइटेड, इन इरेक्टाइल टिश्यूज की जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें ब्लड भरने लगता है, और आपका जो मेल पेनिस होता है वो इरेक्ट हो जाता है, और धड़ाधड़ जितना सीमेन है वो यूरेथ्रा पे आने लगेगा, और फिर इजैकुलेशन प्रोसेस से मेल उसको बाहर कर देगा। पर ये जो इरेक्शन होता है ये सिर्फ किस में होता है? जब इजैकुलेशन होता है, जब सीमेन बाहर होना होता है। नॉर्मल यूरिनेशन में ये प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, टिप ऑफ द पेनिस जो होता है, टिप ऑफ द पेनिस जो होता है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो इधर, टिप ऑफ द पेनिस जो होता है इसे हम टिप ऑफ द पेनिस जो होता है इसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। आई होप कि यहाँ पर एक आधा में कहीं अच्छे से दिखाया होगा। अरे यार नहीं दिखाया, रुक जाओ, कहीं ना कहीं होगा। ओके, देखो ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो टिप ऑफ द पेनिस होता है, इसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, और ये ग्लांस जो स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें बहुत सारे सेंसिटिव इरेक्टाइल सेल्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसके ऊपर एक लूज स्किन होती है जिसे हम कहते हैं फोर स्किन, इसे हम कहते हैं फोर स्किन। तो ग्लांस पेनिस, टिप ऑफ द पेनिस, इसके ऊपर लूज स्किन होती है जिसे हम फोर स्किन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे रिचुअल्स में इसको हम काट कर फोल्ड करके ऊपर कर देते हैं ताकि किसी भी प्रकार का यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो। बहुत सारे ट्रेडिशन में, रिलीजन में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये होती है फोर स्किन। जब मेल पेनिस लूज रहेगा तो फोर स्किन ग्लांस पेनिस को कवर कर लेती है। जब एक्साइटेड होगा तो ग्लांस पेनिस बाहर आ जाएगा और फोर स्किन ऊपर चली जाएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते अपन क्या है। नेक्स्ट। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट कहाँ थे अपन? ओके, फोर स्किन। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट द इरेक्टाइल टिश्यूज गेट फिल्ड विद द ब्लड, जिसकी वजह से मेल पेनिस इरेक्ट हो जाता है। इन ह्यूमन मेल देयर आर ओनली वन ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड द स्पर्म टू पास आउट द बॉडी। समझ में आ गई बात? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, आई होप ये मेल का तो पार्ट खत्म हो गया, पर मैं आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट, पूरा एक बार जितना अभी तक पढ़ लिया उसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट, एक नेसेसरी और एक एसेसरी। नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, इसका मेन मतलब बिना इसके काम ही नहीं चलेगा, ये तो होना ही होना चाहिए। बताओ कौन है वो है टेस्टिस। मेरा टेस्टिस के काम चल सकता है क्या? नहीं। अब उसको हेल्प कौन कौन करता है? उसको हेल्प करेंगी कुछ पाइप्स और कुछ ग्लैंड्स। पाइप में कौन कौन आता है? सबसे पहले वासा इफ्रेंशिया,
फिर होती वासा डिफरेंशिया, क्या करती है, टेस्टिस से स्पर्म को निकाल कर एपिडिडाइमस को देती है। दूसरी होती है एपिडिडाइमस, तीसरा वासा डिफरेंशिया। ग्लैंड्स में कौन है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। अब एक एक करके शुरू करते हैं। आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, बच्चा जब डेवलप हो जाता है तो टेस्टिस बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के कूदने लगेगा क्या, नहीं, वो एक लूज फोल्ड स्किन में पाया जाता है और लूज फोल्ड स्किन लटकी हुई होती है पेट के बाहर। इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं बच्चों, स्क्रोटम। स्क्रोटम स्किन की बनी हुई होती है, जो ठंडी में जो होती है वो स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो आपके टेस्टिस के पास आ जाती है, जिससे टेस्टिस को टेम्परेचर मेंटेन रहता है। गर्मी में लूज हो जाती है तो गर्मी कम लगती है टेस्टिस को। काम क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करना। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37, पर टेस्टिस को चाहिए 2 से 3 डिग्री कम, इसलिए टेस्टिस बाहर पाया जाता है बॉडी के। अब स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस के पास क्या है, टेस्टिस के 2 काम होते हैं। पहला, स्पर्म बनाओ। स्पर्म बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा क्या करना है बच्चों, हार्मोन बनाना है। कौन सा हार्मोन बनाना है, बोलो 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 बोलो, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर क्या है, कंपार्टमेंट। कितने कंपार्टमेंट, 250, जिनको हम क्या कहते हैं, लोब्यूल। इनके अंदर होती हैं ट्यूब्स, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर कितने ट्यूब्यूल, 2 से 3। बेटा जी मेरे साथ साथ बोलते जाओ, घर वालों को भी पता होना चाहिए कि मैम पढ़ा रही है। जो मैम रिवाइज करवाते जा रही है मुंह से बोलते जाओ। टेस्टिस के अंदर क्या है, कंपार्टमेंट कितने हैं, 250। उसके अंदर क्या है, ट्यूब्यूल्स, कितनी है, 2 से 3, ठीक है। ट्यूब्यूल के अंदर कितने प्रकार की सेल, 2 प्रकार की सेल। पहली क्या बनाएंगे, स्पर्म। स्पर्म बनाने के प्रोसेस का नाम क्या है, बोलो बोलो बोलो, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है। उसके बाद दूसरी सेल कौन सी है, सर्टोली सेल। क्या करती है, तो ट्यूब के अंदर 2 सेल। पहली क्या बनाएगी, स्पर्म। दूसरी कौन सी, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है ताकि स्पर्म ढंग से बन सके, ठीक है, ओके। इन्हें इसीलिए हम इन्हें कौन सी सेल कहते हैं, नर सेल। ट्यूब के बाहर भी एक सेल है, कंपार्टमेंट के अंदर, ट्यूब के बाहर कौन सी सेल, लेडिक सेल। क्या निकालती है, टेस्टोस्टेरोन। बिना इसके तो भाई सर्टोली सेल में टेस्टोस्टेरोन मत लिख के आ जाना रे मेरे मिट्टी के माधवो, ठीक है ना, समझ में आई। हाथ जोड़कर मेरी विनती तुम लोगों से है ना, तुम तो हल्दी चंदन तिलक लगा के तुम्हारा स्वागत करूंगी मैं। सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन निकालती है। क्लियर है, डन। उसके बाद जब स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म को कंपार्टमेंट से बाहर निकालने के लिए 10 से 12 ट्यूब हैं। कौन सी, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया जाके कहाँ खुलती है, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में 30 दिन तक आप स्पर्म को स्टोर करके रख सकते हैं। स्पर्म को यहाँ मैच्योरेशन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, आराम से यहाँ पार्टी ऑल नाइट होती रहती है यहाँ पे। फिर उसके बाद एपिडिडाइमस से एक पाइप निकलती है जिसका नाम है वासा डिफरेंशिया। अब टेस्टिस से वो पाइप निकल कर जाती है पेट के पास। फिर यूरेटर से घूमती हुई, यूरिनरी ब्लैडर से घूमते हुए नीचे आई रही होती है, तो उसकी स्वागत के लिए 2 लोग बैठे हुए हैं। 2 टेस्टिस से 2 आ रही हैं, 2 टेस्टिस से 2 आ रहे हैं, 2 स्वागत के लिए बैठे हैं। कौन, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल में क्या होता है, सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड क्या देता है बच्चों, ये देता है एक फ्लूइड जिसके अंदर होती शक्कर, मिनरल, बहुत सारी चीजें मिला दिया। अब आपकी ये जो डक्ट बनी ज्वाइन, ये जो डक्ट बनी ज्वाइन होकर, ध्यान से देखो, ये जो डक्ट बनी ज्वाइन होकर, इसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर क्या है, भी स्पर्म है और आपका वो है सेमाइनल फ्लूइड है। पर जैसे ही निकल ही रही थी तो आपकी एक और वॉलनट शेप की ग्लैंड आ गई, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो भी अपना सिक्रीशन इसी ट्यूब में मिला दी। अब इन तीनों को हम कहते हैं सीमेन। और आपके यूरिनरी ब्लैडर से इधर से आ रहा है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आपका सेमाइनल जो आपकी इजैकुलेटरी डक्ट है वो ज्वाइन हो गई। अब आपके यूरेथ्रा में जब आपको इजैकुलेट करना है, सीमेन बाहर निकलना है, तो इस यूरेथ्रा से सीमेन बाहर आएगा। जब सूसू करना है तो सूसू बाहर निकलेगा और मेल पेनिस से ये यूरेथ्रा बाहर हो जाता है। मेल पेनिस एक ऐसा मस्कुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है मेल में, जो कि बेसिकली स्पर्म एंड यूरिन को, सीमेन और यूरिन को बाहर करता है। स्पर्म और सीमेन में अंतर है। स्पर्म वासा डिफरेंशिया में होता है, सीमेन क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड, ये याद रखना, ठीक है। तो हम जब इजैकुलेट करते हैं मेल तो उसमें सीमेन बाहर निकलता है, सीमेन के अंदर स्पर्म होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और यूरिनेशन के दौरान यूरिन, तो मेल के पास एक ही ओपनिंग होती है। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर कुछ ना समझ में आए मुझे बताएं, उसके बाद भी ना आए फिर बताएं, बताते जाए जब तक समझ में ना आए। मैं आपको इसको रटवा दूंगी। कम से कम इसी लेक्चर में मैंने आपको 3 से 4 से 5 बार बताया, उसके बाद भी ना आए तो मैं हूं ना। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए। बायोलॉजी का बेताज बादशाह बनना है तो शिप्रा मैम से पढ़ते रहो और इंडिया में टॉप कर लो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।